जय हिंद दोस्तों आज हम बात करते हैं आखिर किन कारणों की वजह से उत्तराखंड में इतना बड़ा हादसा देखने को मिलता है। आखिर ऐसे कौन से रीजन थे जिनकी वजह से ये टनल धंसी। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये टनल बनाई क्यों जा रही थी। जैसा कि हम सब जानते हैं उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड में एक जगह है उत्तरकाशी, जहां से गंगोत्री जो कि 4 धाम यात्रा में से एक मानी जाती है, वहां के लिए टनल बनाई जा रही थी, जिससे ऑल वेदर टनल कहा जा रहा था। उस टनल से हमें फायदा ये होता कि ठंडियों के टाइम पे जब बर्फ गिरने लगती है तो वहाँ का यातायात रुक जाता है, जिसके कारण हम लोग यात्रा नहीं कर पाते हैं। और ये टनल बनने से बहुत ज़्यादा हमारा टाइम बच जाता और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच सकते थे, चाहे कैसा भी मौसम हो। इसे ऑल सीजन रोड बनाई जा रही थी। और ये हादसा सिलकारा गांव के बीच से जो टनल जा रहा था उसी में देखने को मिलता है। अब सवाल ये उठता है आखिर ये हादसा कब और कैसे हुआ। बात है 12 नवंबर की, जिस दिन दिवाली थी भारत में। पूरा देश दिवाली के जश्न में झूम रहा था, पूरा देश दिवाली मना रहा था। तभी ये वर्कर्स हमारी सेफ्टी और हमारी सुविधा के लिए टनल का काम कर रहे थे। इन्होंने अपने त्योहार को हमारे लिए त्याग दिया था और वहाँ पे दिन रात मेहनत कर रहे थे। ये सुरंग लगभग 4.5 किलोमीटर की बननी थी। लगभग 4 किलोमीटर का सुरंग का काम कंप्लीट हो गया था। उस टाइम पे लगभग 41 वर्कर्स इस टनल में प्रेजेंट थे। टनल 2 लेन बन रही थी, मतलब एक लेन से आप जा सकते थे और दूसरी लेन से आप आ सकते थे। ये हादसा जो एंट्रेंस गेट था उससे लगभग 200 मीटर की दूरी पे होता है। लगभग 50 मीटर की सुरंग धंस जाती है यहाँ पे। ये हादसा लगभग 4 बजे सुबह देखने को मिलता है। जब टनल्स में इतने ज्यादा हादसे देखने को मिलते हैं तो आखिर ये टनल बनाई क्यों जा रही है। दोस्तों, हमारी सरकार ने 4 धाम यात्रा को कंफर्टेबल बनाने के लिए और जल्द से जल्द हर सीजन में करने के लिए 4 धाम यात्रा प्रोजेक्ट बनाया था, जिसके तहत जो 4 धाम यात्रा में जितनी भी हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन की रोडें हैं उनको इम्प्रूव करना था। उसके तहत ये टनल बन रहा था। अगर ये टनल अभी जैसे ही बनके तैयार हो जाता है, लगभग 26 किलोमीटर का जो हमारा टाइम होगा और जो सफर होगा वो हमारा बच जाएगा। लगभग हम 4 किलोमीटर पे वो दूरी तय कर सकेंगे। और जो ये टनल होती है ये हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम जब हिली एरियाज में सफ़र करते हैं ओपन रोड्स में, तो हमने ज़्यादातर देखा है लैंड स्लाइडिंग होती है। बट ये जो टनल्स होती हैं यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग नहीं होती है। चाहे बर्फ़ गिर रहा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, जैसा भी मौसम हो, हर सीज़न के लिए ये टनल सबसे ज़्यादा परफेक्ट मानी जाती हैं। इसकी वजह से ये टनल का कार्य चालू हुआ था। अब सवाल ये उठता है जो 41 मजदूर उस टनल्स के अंदर फंस गए थे, आखिर उनका हुआ क्या? क्या वो सेफली बाहर आ पाए? दोस्तों, कहते हैं ना कि लाइफ में हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। ये जो 41 मजदूर थे इन्होंने हार नहीं मानी। जैसा कि आप सबको पता है, ये जो एंट्री गेट था वहाँ उसके अंदर फंस गए थे, लगभग 4 किलोमीटर अंदर। अब यहाँ पे इनके पास इक्विपमेंट्स तो थे। इन्होंने पहले ट्राई किया कि चलो हम खुद से खोल के देखते हैं आखिर कितना लंबा है। ये ट्राई करते हैं जितनी भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे तोड़ने की, कि ये जो रास्ता बंद हुआ है, जो धंसी है, उसको हम साइड कर सके, लेकिन ये नाकाम हो जाते हैं। स्टार्टिंग के 4-5 दिन तक तो इनके पास खाना और पानी कुछ था ही नहीं, क्योंकि वहाँ तक खाना पानी पहुँचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ऊपर न जाने कितने किलोमीटर और कितने फीट की सुरंग थी जिसको खोद के बीच से उनको खाना और पानी भेजना था, लेकिन 4-5 दिन का समय लग जाता है। वर्कर्स बता रहे थे जो पहाड़ों से और जो सुरंग से जो पानी टपकता है, इन्होंने वो पानी पीकर अपनी जान बचाई। सरकार ने तत्काल रूप से एनडीआरएफ, इंडियन आर्मी और न जाने कितनी देश दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी टनल्स एक्सपर्ट्स थे और उनकी कंपनियां थी उनको यहाँ पे तैनात कर दिया। लेकिन जितने भी इक्विपमेंट्स लगाए जा रहे थे वो सारे फेल हो रहे थे। लास्ट में कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। तब इन्होंने रैट माइनिंग का उपाय सोचा। अब आप सोच रहे होंगे क्या इन्होंने चूहे से सुरंग खुदाई? ऐसा नहीं है दोस्तों। रैट माइनिंग का मतलब होता है आज से करीब 20 साल पहले जब हमें कोयले की खदान में जाना होता था तो रैट माइनिंग करते थे। मतलब गड्ढा थोड़ा खोदते थे, फिर मिट्टी बाहर निकालते थे, फिर खोदते थे, फिर मिट्टी बाहर निकालते थे। वो प्रकार का इन्होंने काम किया, तब जाके 50 मीटर की सुरंग खोदी गई और लगभग 17 दिन का टाइम लगा इस टनल को खोदने में। और 17 दिन के बाद पूरे के पूरे जो 41 मजदूर थे सेफली बाहर निकाले जा सके। 28 नवंबर को शाम करीब 7:30 से 8 बजे के बीच ये मजदूर सेफली बाहर आते हैं। उसके बाद सरकार इन्हें 1-1 लाख का मुआवजा देती है। और फिर उसके बाद आप जानते हैं हमारी सरकारों का यही होता है, हर बार की तरह हम इनकी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। ये हमारे सामने पहली बार ऐसी प्रॉब्लम आई है, नेक्स्ट टाइम से हम पहले ही अवेयर रहेंगे कि ये सारी चीज़ें ना हो। आप भी जानते हैं जब ये सारी चीज़ें होती तो सरकारें ऐसी तर्ज कसती हैं और अपने ऊपर कोई भी नहीं लेती हैं कि हमारी वजह से प्रॉब्लम्स हुई है, या सेफ्टी मेजर्स का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अब बाकी आके देखते हैं हमारी सरकारें इस पर क्या एक्शन लेती हैं और क्या रिपोर्ट में सामने आता है। भगवान ने जो भी किया अच्छा किया, आखिर ये मजदूर जो थे वो सेफली बाहर आ सके। हमें सैल्यूट करना चाहिए हमारी एनडीआरएफ, इंडियन आर्मी और जितने भी हमारे
टीम के एक्सपर्ट्स लगे थे कि उन्होंने 41 जिंदगियों की जान बचाई। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आप समझ गए होंगे आखिर ये हादसा किस कारण और किन की वजह से हुआ था। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।